So let's start with the diffusion of different substances. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो डिफ्यूज करती हैं. ठीक है, अब हम किसी एक चीज की एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, हम 2 या 3 चीजों को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे. लाइक आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वाटर एंड इंक. ठीक है, इस वाले बीकर में जहां पर ये वाटर है इसमें मैंने इंक की ड्रॉप्स ऐड कर दिए. ओके, मैं थोड़ा सा कलर चॉक यूज करते हैं. ठीक है, तो इसमें मैंने इंक के पार्टिकल्स डाल दिए हैं वाटर. और दूसरी तरफ इफ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वाटर विद हनी. अब मैंने इसमें थोड़े से जैसे 1 चम्मच या हाफ स्पून जो है वो इसमें हनी ऐड कर दिया. So now we will be studying the diffusion, rate of diffusion in these two cases. कि जब मैंने इंक के ड्रॉप्स डाले हैं तो वो कितनी जल्दी डिफ्यूज होगा, या जब मैंने इंक और वाटर दोनों का मिक्सचर लिया है तो इसमें कैसे डिफ्यूजन होगा. ठीक है, तो व्हाट यू थिंक, आपको क्या लगता है किस केस में डिफ्यूजन जल्दी होगी. हम नॉर्मली पीते हैं ना, हनी घर में लेते हैं, पानी में मिक्स करते हैं जल्दी जल्दी. ठीक है, so very good, right? Ink in water में rate of diffusion it will be higher. अब क्यों? See, if you see ink के particles, ink कैसी होती है? It is quite thin. ठीक है, thin in the sense कि यहाँ पे हम ये कहते हैं कि liquid ही ज्यादा होती है. ठीक है, thin मत लिखो, it is more, और you can say जो हम टर्म यूज करते हैं वो विस्कस यूज करते हैं कि वो कम गाढ़ी है, यानी कि ज्यादा पतली है. ठीक है, एंड फॉर द हनी, हनी इज विस्कस इन नेचर. ठीक है जी, हनी जो है वो क्या है आपका, दैट इज विस्कस. विस्कस का मतलब गाढ़ा होता है. ठीक है, गाढ़ा होने के कारण देखो अब चीज गाढ़ी हो गई, यानी कि उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा हो जाती है. ठीक है, तो अगर मैं इसमें ये बात करूं कि इसमें जो पार्टिकल की फोर्सेस हैं वो ज्यादा हैं, किसमें, हनी में. समझ रहे हो, अगर वो चीज गाढ़ी है दैट मीन्स उसकी पार्टिकल्स ने उसको अच्छे से क्या करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है. ठीक है, बट यही अगर मैं इंक की बात करूं तो इंक में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दे आर लेस. तो मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन के लिए जितनी कोई चीज फ्री होगी उतनी जल्दी डिफ्यूज करेगी. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा फ्री हैं, दे आर हैविंग लेस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स कम है तो वो इजीली घूम सकते हैं तो जल्दी वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होंगे एज कंपेयर टू दी हनी. क्लियर. ठीक है, तो चाहे हमारे पास 2 लिक्विड की ही बात कर रहे हैं, हम चाहे 2 लिक्विड की ही बात कर रहे हैं, उनके केस में भी ये जो चीजें होती हैं, उनके केस में भी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इट कैन वेरी. कुछ चीजें जल्दी डिफ्यूज होती हैं, कुछ चीजें लेट डिफ्यूज होती हैं. ठीक है, हनी को जब आप डालते हो तो वो नीचे बैठ जाता है. ठीक है, फिर आपको उसको ऐसे 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 हिलाना पड़ता है ताकि वो मिक्स हो जाए. ठीक है, बट यही अगर आपने इंक के ड्रॉप डाले तो इंक बहुत जल्दी डिफ्यूज कर जाती है. क्लियर. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इन इंक एंड वाटर इज मोर बिकॉज विस्कोसिटी ऑफ इंक इज लेस, and rate of diffusion in honey and water is less because honey is more viscous in nature. Clear? हाँ जी, ठीक है बेटा. नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं. लेट्स डू द नेक्स्ट एक्टिविटी. अभी हमने लिक्विड की डिफ्यूजन की स्टडी की है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, कि कैसे गैसेस जो है वो एक दूसरे में डिफ्यूज करती हैं. तो यहाँ पे हम एक्टिविटी ले रहे हैं ब्रोमीन वेपर्स. ठीक है जी, ब्रोमीन वेपर्स का कलर कैसा होता है, दे आर रेडिश ब्राउन इन कलर.
ठीक है, ये जो वेपर्स होते हैं दे आर रेडिश ब्राउन। अब हमने करना क्या है इसमें, सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेक 2 सिलेंडर। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 सिलेंडर्स ले लेने हैं। ओके, ये एक सिलेंडर हो गया और ये दूसरा सिलेंडर हो गया। दिस इज द फर्स्ट सिलेंडर एंड दिस इज द सेकंड सिलेंडर। ठीक है, इनके बीच में हमने क्या करना है, देखो एक ऐसे मैंने रखा है और एक उसके ऊपर रखा है। ठीक है, और इनके सेंटर में, इनके बीच में मैंने एक जो है लिड रखी हुई है, देयर इज अ लिड। ठीक है, नॉर्मली आप ये एक्टिविटीज देखते हो यूट्यूब पे, ये एक्टिविटीज दिखाते हैं जहां पर ऐसे 2 ग्लासेस लेते हैं, एक ग्लास नीचे उसको कवर करते हैं, फिर उसके ऊपर दूसरा ग्लास रखते हैं। ठीक है, देन दे रिमूव द लिड, लिड को रिमूव कर देते हैं, फिर दोनों जो पानी है राइट डिफरेंट डिफरेंट कलर के वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो सेम एक्टिविटी हम यहाँ पे करने लगे। ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम एक बीकर में, ठीक है, ब्रोमीन के वेपर्स ले लेते हैं। इस वाले में ठीक है जी, इस वाले में हम ब्रोमीन के वेपर्स ले लेते हैं। जो सेकंड वाला ग्लास जार है उसमें तो कुछ नहीं है, दैट मीन्स वी आर एज्यूमिंग दैट एयर पार्टिकल्स आर देयर, खाली नहीं है, उसमें क्या है, एयर है। ठीक है, अब सेम काम हमने करना है, हमने ये लिड जो है वो रिमूव कर देनी है। व्हेन वी आर गोइंग टू रिमूव द लिड, ठीक है, जब आप ये लिड रिमूव कर दोगे, इनिशियली सिर्फ नीचे वाला जो सिलेंडर है उसमें गैस है, ऊपर वाला खाली है, आपको बिल्कुल व्हाइट कलरलेस नजर आएगा। ठीक है, जब आपने इसमें रिमूव जो है लिड को रिमूव कर दिया है, तो व्हाट विल हैपन, नाउ यू विल सी कि जो सारे का सारा सिलेंडर है, दोनों सिलेंडर जो हैं एक दूसरे के ऊपर, ये सारा ही जो है it gets converted into reddish brown color। ठीक है, राइट। हाँ जी बेटा, और भी किसी को प्रॉब्लम है बोर्ड के रिगार्डिंग, क्लियर नहीं है? इज द बोर्ड नॉट क्लियर टू ऑल? ओके, क्लियर है, चलिए ओके। ठीक है जी, तो ये सारे का सारा जो बीकर है, सारे का सारे जो दोनों सिलेंडर्स हैं, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू रेडिश ब्राउन कलर। अब अगेन एक्सप्लेनेशन में क्या है, राइट तो हुआ क्या है, यहाँ पे दोनों सिलेंडर्स जो थे दे आर गेटिंग फिल्ड विद द रेडिश ब्राउन वेपर्स ऑफ द ब्रोमीन। ठीक है, तो इससे हमने क्या शो किया है, वी हैव शोन द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, कि जो एयर के पार्टिकल्स थे और यहाँ पे जो ब्रोमीन के पार्टिकल्स थे, ये दोनों एक दूसरे क्या कर गए, डिफ्यूज कर गए। ठीक है, जो एयर के पार्टिकल्स थे और जो ब्रोमीन वेपर्स के पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे में क्या कर गए, डिफ्यूज कर गए। ठीक है, so that's why both the cylinders they acquire these vapors। ठीक है, क्लियर हो गया, इज इट क्लियर? तो यहाँ से हम क्या डिड्यूस करते हैं, दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन इन केस ऑफ गैसेस इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, राइट, दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस इज हाई। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, कि गैसेस जो है वो जल्दी डिफ्यूज करती हैं, देन लिक्विड की डिफ्यूजन होती है, देन सॉलिड जो है दे हार्डली डिफ्यूज। ठीक है, डिफ्यूजन इन केस ऑफ सॉलिड इज वेरी वेरी लेस। क्लियर? हाँ जी, क्लियर बेटा। राइट, अब थर्ड थिंग की बात करते हैं। अब पहले हमने सेपरेटली लिक्विड की डिफ्यूजन की बात की,
फिर हमने गैसेस की डिफ्यूजन की बात की। नाउ व्हाट अबाउट डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड विद गैस? Now you have to tell me one example where this phenomena it takes place. और ये बहुत common phenomena है, the diffusion of liquid with gas, जहाँ पर गैसेस जो है वो लिक्विड के साथ डिफ्यूज कर रही हैं। और एनीथिंग एल्स? अपरन, ब्रोमीन वेपर्स और एयर के तो हमने गैसेस डिफ्यूजन की बात की है। ये दोनों, हाँ जी, लक्ष्य बताएगा। यस लक्ष्य, यू हैव रेज्ड योर हैंड। बेटा परफ्यूम और एयर में भी तो गैस ही है। मैम ऑक्सीजन इन वाटर। हाँ जी, मैम ऑक्सीजन इन वाटर। ऑक्सीजन इन वाटर, वेरी गुड। ठीक है, हेयर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, जहां पर ऑक्सीजन गैस है, वाटर जो है वो लिक्विड है। ठीक है, ऑक्सीजन कह सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हो। ठीक है, ये जो गैसेस हैं ये डिसॉल्व कर जाती है ना वाटर में। ठीक है, यस। तो दिस फिनोमेना इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, जो कि इसी डिफ्यूजन के फिनोमेना पे क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। ठीक है, दे नीड ऑक्सीजन, दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये जो गैसेस हैं ये बहुत जल्दी जो है वो वाटर में डिफ्यूज कर जाती हैं। ठीक है, तो ड्यू टू दिस डिफ्यूजन ऑफ द लिक्विड विद द गैस, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स दे आर एबल टू सर्वाइव। क्लियर? ठीक है जी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन की अगर बात करें तो गैसेस का सबसे ज्यादा होता है, देन वी आर हैविंग लिक्विड एंड देन वी आर हैविंग गैस, सॉरी सॉलिड। ओके, राइट? हाँ जी दिव्या बोलिए बेटा। मैम आपने परफ्यूम इन एयर भी लिखवाया था, लिक्विड इन गैस में डिफ्यूजन का। परफ्यूम, हाँ सच, वाटर वेपर्स है बेटा। ठीक है, वाटर वेपर्स है ना, परफ्यूम के वेपर्स है। ठीक है बेटा, ओके मैम। diffusion increase, or you can say the rate of diffusion increases with the rate of temperature. तो अभी तक हम सारा डिफ्यूजन का ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन टर्म हेयर कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ जाता है। ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ा किसी चीज का तो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? मोशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल जो है वो बहुत जल्दी जल्दी जो है वो मूव करना शुरू करेंगे और बहुत जल्दी जल्दी डिफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो मोर इज द मूवमेंट, मोर इज द डिफ्यूजन। हाँ जी, क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। नॉर्मल एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ की। हम शुगर एंड वाटर को मिक्स करते हैं। ठीक है, एक तरफ आपने कोल्ड वाटर ले लिया, एक तरफ आपने हॉट वाटर ले लिया, किसमें जल्दी शुगर डिसॉल्व होगी? Yes, you tell me. In one beaker you are having cold water and in the second beaker you are having hot water. किसमें जल्दी शुगर, सॉल्ट, कुछ भी आप ले लो, वो जल्दी डिसॉल्व होगा हॉट वाटर में। ठीक है, अब आपने कभी सोचा इसका लॉजिक क्या था? है तो दोनों ही पानी, लिया तो हमने दोनों में ही पानी है, दोनों में पानी लिया है, दोनों में शुगर ली है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो पानी में जल्दी, हॉट वाटर में जल्दी डिसॉल्व कर गए बट कोल्ड वाटर में लेट डिसॉल्व? ठीक है, सो दिस इज ड्यू टू देयर मोशन। ओके, जो टेम्परेचर है, इंक्रीज इन टेम्परेचर इट विल इंक्रीज द मोशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल्स जल्दी मूव करना लग गए और उन्होंने जो डिफ्यूजन का प्रोसेस था वो इंक्रीज कर दिया। ठीक है जी, क्लियर?
हाँ जी, क्लियर बेटा? Yes, Dhiren, the particles they gain kinetic energy and they start moving more fast. ठीक है, जल्दी मूव करना शुरू कर गए इसलिए जल्दी मिक्स हो गए. ओके, चलिए. Now the next thing is now the next topic is strength of attractive forces. अब हमने ये भी पढ़ा है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं. जैसे हमने डिफ्यूजन की बात की, ठीक है, कि पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं. अगर स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस कम है तो पार्टिकल्स जल्दी डिफ्यूज करते हैं, अगर ज्यादा है तो पार्टिकल्स लेट डिफ्यूज करते हैं. ठीक है, तो उसी में ही हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने जा रहे हैं कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ है ये डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए कैसे वेरी करती है. ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं दूंगी आपको. If we are taking three things, मैंने एक आयरन नेल लिया, एक चॉक लिया है और एक रबर बैंड लिया. तीनों की स्टेट कौन सी है? टू विच स्टेट these three belong? टू विच स्टेट these three belong? कौन सी स्टेट है तीनों की? सॉलिड. ठीक है, तीनों जो हैं दे आर सॉलिड. वेरी गुड. दैट मीन्स अगर हम जनरल फिनोमिना के अकॉर्डिंग बात करें तो सॉलिड की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं. तो यानी कि इन तीनों के बीच में बहुत ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए, ये तो टूटने ही नहीं चाहिए. ठीक है, बट व्हाट हैपन कि अगर हम आयरन नेल को हाथ में लेते हैं और एक चॉक को हाथ में लेते हैं, ठीक है, चॉक को मैं इजिली ब्रेक कर सकती हूँ. I can break this chalk easily. अगर मैं यही आयरन नेल हाथ में ले लूं, कैन आई ब्रेक दिस आयरन नेल? नहीं ब्रेक कर सकती. ठीक है, रबर बैंड को भी हम स्ट्रेच कर सकते हैं, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा उसको स्ट्रेच कर देते हैं तो एक पॉइंट पे वो भी टूट जाता है. ठीक है, बट ये भी नहीं है कि बहुत इजीली टूट जाता है. तो यानी कि जो सबसे वीक है इसमें दैट इज चॉक. Chalk is the very weak substance here. That means जो इसमें forces of attraction है they are less. ठीक है, though it is a solid, but here the forces of attraction they are less in chalk. ठीक है, and these forces of attraction they are more in iron nail. ठीक है, तो चाहे वो चीज सॉलिड है बट फिर भी इट डिपेंड्स ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सब्सटेंसेस कि उसमें से कौन सी चीज जो है वो इजीली ब्रेक हो सकती है, कौन सी चीज इजीली ब्रेक नहीं हो सकती. ठीक है, हमने ये जनरल फिनोमिना के अंदर किया था कि सॉलिड्स जो हैं दे आर हैविंग वेरी वेरी हाई अट्रैक्टिव फोर्सेस, बट उसमें भी हम क्लासिफाई करते हैं कि कुछ चीजें जल्दी ब्रेक हो जाती हैं, कुछ चीजें नहीं होती हैं. तो उनके बीच का जो पीछे की चीज है वो क्या है? उनकी अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है, अगर वो ब्रेक हो रही है दैट मीन्स उसके पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा बाउंड नहीं है, इतने ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो इसीलिए आप उस चीज को जल्दी तोड़ सकते हो. ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो चीज आप नहीं तोड़ सकते दैट मीन्स उसमें पार्टिकल्स जो हैं दे आर बेसिकली हेल्ड विद अ वेरी वेरी हाई अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है, पार्टिकल्स कहते हैं हमने नहीं छोड़ना एक दूसरे को. Okay, so that's why the thing is having more forces of attraction and we can't break it easily. But यहाँ पे forces of attraction less हो जाती है तो हम उसको easily break कर सकते हैं. रबर बैंड को भी हम खींचते जाएंगे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो भी ब्रेक कर जाएगा. ठीक है, क्लियर? हाँ जी, क्लियर बेटा. सेम इज द रीजन कि आपने स्ट्रीम ऑफ वाटर तो देखी है. जब आप टैप ऑन करते हो ना, पानी आना शुरू हो जाता है. राइट, देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ वाटर दैट इज कमिंग फ्रॉम योर टैप. तो जब आप उसको ऐसे ऐसे हाथ लगाते हो पानी को, क्या पानी ब्रेक हो जाता है? पानी ब्रेक हो जाता है.
नहीं होता। तो व्हाट कैन बी द रीजन? ऐसे हम तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना कुछ, ठीक है, हम उसको कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर भी जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से ब्रेक क्यों नहीं होते हैं, वो कंटिन्यूसली ऐसे फ्लो क्यों करते रहते हैं? हाँ जी, व्हाट कैन बी द रीजन? क्यों पार्टिकल्स फ्लो करते रहते हैं? क्योंकि सॉलिड के बाद जो लिक्विड्स हैं दे आर हैविंग हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये पानी और पानी के बीच की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये उस कारण जो स्ट्रीम ऑफ वाटर है उसको टूटने नहीं देती। यस, so it is due to the forces of attraction between the water molecule, ठीक है। तो ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये एक दूसरे को टूटने नहीं देती हैं, इसीलिए जो पानी है इट फ्लोज कॉन्टिन्यूसली, एक स्ट्रीम की तरह फ्लो करता है। क्लियर बेटा? हाँ जी, क्लियर, राइट। चलिए लेट्स डू द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। चलिए लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। आपने इसमें से बताना है कि कौन सी चीज जो है वो मैटर है। चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड, हॉट, कोल्ड ड्रिंक, and smell of perfume. ठीक है जी, आपने इसमें से बताना है that which thing is a matter। अब ध्यान से सुनना है, हम मैटर की जब डेफिनेशन रिकॉल करते हैं हम ये कहते हैं कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, ठीक है। तो उस चीज को मैटर कंसीडर करना है जिसका कुछ मास होगा और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। सबसे पहले चेयर की बात करते हैं, यस और नो? यस, ठीक है, चेयर का भार भी होता है, चेयर स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। एयर, यस, एयर तो हमने पढ़ा है दैट इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। लव, नहीं, जो भी फीलिंग्स हैं हमने उसको मैटर में कंसीडर नहीं करना, बिकॉज फीलिंग्स दे आर जस्ट दी थॉट, जैसे थॉट हो गया, लव, स्मेल, ये सारी फीलिंग्स हैं, ठीक है, जिनका कोई मास नहीं है या कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है। तो इसमें से जितनी भी फीलिंग्स हैं हम वो सारी क्रॉस कर देंगे। लव इज अ फीलिंग, थॉट, हेट, ठीक है। अब स्मेल भी यहाँ पे सिंपल स्मेल बोली हुई है, किसी पार्टिकल की स्पेसिफिकली नहीं कहा है उन्होंने, तो यहाँ पे स्मेल भी जो है दैट इज नॉट अ मैटर, ठीक है। आलमंड्स दे आर मैटर, कोल्ड ड्रिंक्स दे आर मैटर, एंड हियर द स्मेल ऑफ परफ्यूम इज अ मैटर, क्योंकि अब उन्होंने परफ्यूम पार्टिकल्स की बात कर दी है, उन्होंने सिंपली स्मेल नहीं बोला, ठीक है। अगर हम सिंपल स्मेल की बात करेंगे तो वो भी एक तरह से थॉट या फीलिंग में ही आ जाती है कि हम स्मेल कर रहे हैं किसी चीज को, बट यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि मैं परफ्यूम को स्मेल कर रही हूँ, तो परफ्यूम के पार्टिकल्स तो है ना, जैसे एयर के पार्टिकल्स हैं वैसे ही हम बात करें कि परफ्यूम के पार्टिकल्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड इट रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू गो टू इट। हाँ जी, बेटा कोल्ड ड्रिंक है अपहरण, इट्स कोल्ड ड्रिंक रिटर्न, नॉट कोल्ड। कोल्ड होता तो फिर नहीं कंसीडर करना था, कोल्ड ड्रिंक है तो कंसीडर कर दो, ठीक है। तो जो हॉट सिजलिंग फूड है, आप घर पे जाते हो, स्कूल से कई बार घर जाते हो तो मम्मा बना रहे होते थे ना खाना, कुछ कुक कर रहे हैं, ओहो मम्मा आज क्या बनाया, बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, पूछते हो ना ऐसे, है ना। तो दैट मीन्स कि वो स्मेल आप तक कैसे आ रही है, इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स, ठीक है। अब चीज हॉट है, गर्म है, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जो भी हमने पढ़ा, राइट, कि विद टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस। वेरी गुड जय, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपने मेरे को आंसर देना है। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, ऐसे स्विम करते हैं ना हम, ठीक है, जो भी स्विम कर रहा होता है वो पानी को कट करता है ना ऐसे करके, लाइक दिस, ठीक है। तो कहते हैं कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी मैटर की शो हो रही है, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर इट इज शोइंग।
यस लक्ष्य, वेरी गुड। हाँ जी, Lakshya is saying that water particles have spaces between them. Dhiren is saying that water has less forces of attraction. तो आप दोनों कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस कम है, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हैं, तो उनके बीच में स्पेसेस हैं, ठीक है। So less intermolecular forces of attraction and more spaces between the water molecules, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करते हैं उस वाटर की। क्लियर? What are the characteristics of particles of matter? पढ़े हुए हैं हमने सारे। That particles of matter they are very small, independently exist करते हैं, ठीक है, उनके बीच में spaces हैं, they are having intermolecular forces of attraction, ठीक है। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इंक्लूड करने, राइट। हाँ जी दिव्या, क्या डाउट है बेटा आपको? रेज योर हैंड। ओके, एंड फ्रॉम टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की डिफरेंसेस।